जय श्री कृष्ण। सनातन रक्षा की चर्चा तो प्रायः लोगों के मुखारबिंद से गूंजती है, लेकिन क्या यह सनातन बिखर कर कभी पुष्ट हो सकता है? क्या आपस में मतभेद या मनभेद की लड़ाई, मनभेद की स्थिति सनातन को कभी मजबूती दे सकती है? क्या एकता में अनेकता की बुद्धि उत्पन्न कर हमारी संस्कृति कभी सुरक्षित रह सकती है? क्या हमारी सभ्यता कभी सुरक्षित रह सकती है? कदापि नहीं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ही सनातन का प्राण है। जिस संस्कृति, जिस सभ्यता का मूल आधार हमारे पर्व एवं त्योहार हैं, इन पर्व त्योहारों में भेद बुद्धि को उत्पन्न कर देना यह संस्कृति का हरासक है। जब पंचांग निर्माता विद्वत गण एक ही दिन व्रत करने का निर्णय देते हैं, फिर भी उनकी निर्णय की एकता में अनेकता को प्रकट कर देना, भेद बुद्धि उत्पन्न कर देना, यह संस्कृति का पालक नहीं अपितु संस्कृति का नाशक है। अनेक शब्दों को मिलाकर समेटकर एक समसित शब्द बना देना ही विद्वान की विद्वता है। ठीक इसी प्रकार बिखरे हुए को एकत्रित कर देना और समेट लेना ही बुद्धिमान की बुद्धिमता है। जरा सूत जी महाराज के ज्ञान पर विचार करें। 88,000 सनकादि ऋषियों को उन्होंने एक मंच पर ला दिया। यह है विद्वान की विद्वता, यह है बुद्धिमान की बुद्धिमता, यह है ज्ञानियों का दिव्य ज्ञान। आज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ही राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने धार्मिक एवं धार्मिकता पर एक सुंदर कविता लिखा है। था धर्म प्राण प्रसिद्ध भारत, था धर्म प्राण प्रसिद्ध भारत, अब भी वहीं बन रहा, पर प्राण के बदले गले में आज धार्मिकता रहा। धर्मोपदेश सभा भवन की, धर्मोपदेश सभा भवन की भीति से टकरा रहा, आडंबरों को देखकर आकाश भी चकरा रहा। अतः बिखरे हुए को समेट लेना ही विद्वान की विद्वता है, विद्वान की धीरता है, विद्वान की सुंदरता है, न कि भेद बुद्धि उत्पन्न कर एकत्र को भी जत्र तत्र फेंक देना, एकत्र को भी बिखर देना, जहां तहां कर देना। यह विद्वान की शोभा नहीं, मर्यादा नहीं। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।